बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गानी डिस्कशन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपकी प्रेगनेंसी का भी 8वां या 9वां महीना चल रहा है, यानी कि आप प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में, आखिरी ट्राइमेस्टर में चल रही हैं, तो इस टाइम पे बेबी की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही होती है। बेबी के स्पेशली लंग्स जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ बेबी के दिमाग की जो ग्रोथ है वो भी बहुत तेज़ी से हो रही होती है, और साथ ही साथ आपका वेट भी बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिस्कम्फर्ट्स आपको फील हो रहे होते हैं। आपका सोना, उठना, बैठना, चलना फिरना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, इन महीनों की मैं आपको कुछ आज ऐसी ख़ास बातें बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आप जो है ये टाइम बहुत आसानी से गुजार लेंगी, और आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो भी बहुत आसानी से हो जाएगी। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आपकी प्रेगनेंसी का भी 8वां और 9वां महीना चल रहा है तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है फ्रेंड्स, वो है आपकी प्रेगनेंसी के 7 महीने गुजर चुके हैं और आप अभी तक एक्टिव नहीं रही हैं। आपने किसी तरह की कोई एक्सरसाइज या फिर किसी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है, तो अब से जो है वो आप फिजिकल एक्टिव हो जाएं। आप एटलीस्ट वॉक करना ज़रूर शुरू कीजिए। 30 मिनट आप सुबह के टाइम और 30 मिनट आप जो है वो शाम के टाइम वॉक ज़रूर कीजिए। वॉक करने से फ्रेंड्स, एक तो आपकी बॉडी में जो पेन्स हो रही होती हैं वो कम होती हैं। इसके साथ साथ आपकी जो पेल्विस के मसल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए आप अपनी जो रूटीन है उसमें वॉक को ऐड ज़रूर कीजिए। 30 मिनट सुबह के टाइम और 30 मिनट शाम के टाइम आप वॉक ज़रूर करना शुरू कीजिए। नंबर 2 पे फ्रेंड्स, इस टाइम पे आपने 2 अखरोट रोज़ाना खाने ही खाने हैं, लेकिन अखरोट को आपने पानी में भिगो कर खाना है। आप किसी भी टाइम दिन में जो है वो अखरोट खा सकती हैं। खाने से पहले 2-3 घंटे आप अखरोट को पानी में भिगो दें, उसके बाद खा लें। अखरोट खाने से फ्रेंड्स बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपने हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मतलब कि आपने अपनी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देनी है। इस टाइम पे आपने ख्याल रखना है कि पूरे दिन में 7 से 8 ग्लास आप लिक्विड ज़रूर लें। लिक्विड में आप सिंपल पानी ले सकती हैं, जूसेस ले सकती हैं, या किसी भी तरह का कोई नींबू पानी या शिकंजी, जो भी आपको चीज़ अच्छी लगे वो आप लें। लेकिन आपने अपना लिक्विड लेवल जो है वो मेंटेन रखना है, क्योंकि इस टाइम पे फ्रेंड्स आपने पानी की कमी नहीं होने देनी है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी तो आपके बच्चे का इम्यूनिटी फ्लूइड, जिसमें बच्चा सर्वाइव कर रहा होता है, उसमें भी कमी हो जाएगी, जो कि बच्चे की जान के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पूरे दिन में लें। 7 से 8 ग्लास लिक्विड आपका पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर आपका वेट कम है अब तक, या फिर अल्ट्रासाउंड में आपके बच्चे का वजन कम आया है, तो आपने अपनी डाइट में प्रोटीन को ज़्यादा कर लेना है। प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स लें, दालें लें, ये सारी चीज़ें आपने बढ़ा देनी है। इसके साथ साथ आपको जो प्रोटीन का एक सप्लीमेंट देते हैं डॉक्टर, वो भी आप ज़रूर लें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स के आपने नींद जो है वो अपनी 8 घंटे की पूरी रखनी है। आपने कम से कम 8 घंटे जो है वो आराम ज़रूर करना है, ज़रूर सोना है, क्योंकि ये भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी के इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको नींद भी नहीं आती है, नींद आपकी अच्छे से पूरी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती है तो आप सोने से पहले नीम गर्म दूध, हल्दी वाला दूध, केसर वाला दूध या फिर खजूर वाला दूध ले सकती हैं। इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि बटरफ्लाई एक्सरसाइजेज, डक वॉक, इस तरह की और भी नॉर्मल सी सिंपल सी एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि आप इस टाइम पे ज़रूर कर सकती हैं। तो अपने डॉक्टर से बात करके आप वो एक्सरसाइजेज भी करना शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें जिनका आपने 8वें और 9वें महीने में ज़रूर ख्याल रखना है। इससे आपके बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, आपका वेट अच्छा होगा। इसके अलावा आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।